देखो आज का सेशन यूज ऑफ इज एम और आर, यानी इज एम और आर का प्रयोग कैसे किया जाता है वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे। हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में इज एम आर का प्रयोग सबसे आसान वाक्य बनाने में किया जाता है, यानी इज एम आर का प्रयोग जो है सबसे सरल वाक्य बनाने के लिए शुरू से किया जाता है, जिनका मतलब सब दिया गया है नीचे में देखेंगे। इन तीनों का प्रयोग यानी इन तीनों को यानी इज एम आर का प्रयोग जो है वर्तमान काल में यानी वर्तमान काल में सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल यानी साधारण वाक्य बनाने में किया जाता है, यानी सरल वाक्य जो छोटा छोटा वाक्य होता है सरल वाक्य होता है उनमें बनाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग आसान भी है और इनका प्रयोग जो है आसान भी है और हम जानते हैं उपयोग भी है। आइए इस प्रकार के वाक्यों का अभ्यास करते हैं, थोड़ा सीखते हैं। तो पहला हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य, यानी सकारात्मक मतलब सही वाला वाक्य जिसमें सकारात्मक जिसमें नेगेटिव नहीं हो, यानी नहीं का प्रयोग नहीं हो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी जिसमें नेगेटिव नहीं हो सिर्फ पॉजिटिव हो, सही सोचा जाए और सही हो, उस वाक्य को सीखते हैं। तो पहला वाक्य जो है दिया गया है, पहला वाक्य जैसे दिया गया मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई एम डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, या इसको आई एम अ डॉक्टर ऐसे लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस है यह कार है, ठीक है, यह कार है, और यहाँ पर थोड़ा सा रूल देख लेना है। और एक बात रूल ये है कि याद रखना है कि आई के साथ, ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग करना है। दिस, यहाँ जितना प्रयोग है दिस के इज का प्रयोग, दैट में भी इज का प्रयोग, उसके बाद तुम्हारा यू आ जाता है, वी आ जाता है, दे आ जाता है, ये सब में आर का प्रयोग होगा। आई में एम का प्रयोग, दिस दैट में इज का प्रयोग, यू में आर का प्रयोग, वी में आर का प्रयोग और दे में आर का प्रयोग किया जाएगा। ये सब चीज़ याद रखना है। तो पहला सेंटेंस हम देख चुके हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई एम ए डॉक्टर या एम ए डॉक्टर, है ना, इसको आई एम ए डॉक्टर लिख सकते हैं। क्यों? और ए का प्रयोग इसलिए किया जा सकता है जिसे गिना जा सके, है ना, डॉक्टर को गिना जाएगा इसलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। यह कार है, यह का इंग्लिश दिस होता है, दिस इज ए कार, दिस इज ए कार होता है। और दूसरा होता है यह साइकिल है ना, दिस इज ए साइकिल या दिस इज ए बाईसाइकिल, है ना, दिस इज ए साइकिल या दिस इज ए बाईसाइकिल। वह मंदिर है, डेट्स ए टेम्पल, डेट्स ए टेम्पल या डेट इज ए टेम्पल, डेट्स ए टेम्पल या डेट इज ए टेम्पल। अगला सेंटेंस होता है यह हमारी फैक्ट्री है, यह हमारी फैक्ट्री है, दिस इज आवर फैक्ट्री, दिस इज आवर फैक्ट्री, यह हमारी फैक्ट्री है। उसका नाम पूजा है, उसका का इंग्लिश हर होता है क्योंकि पूजा जो है स्त्रीलिंग है ना, तो हर नेम इज पूजा। यह मेरी चाची है, यह मेरी चाची है, दिस इज माई आंट, दिस इज माई आंट। वह एक लड़का है, डेट इज ए बॉय या डेट्स ए बॉय, ऐसे ही याद रखना है। सब सेंटेंस देख लो उसके बाद रूल बताएंगे। यह एक पेंसिल है, दिस इज ए पेंसिल, दिस इज ए पेंसिल। यह कुर्सी पुरानी है, दिस चेयर इज ओल्ड, दिस चेयर इज ओल्ड। यह कलम है, दिस इज ए पेन, देखो दिस इज ए
पेन या दिस इज अ पेन। महेश मेरा मित्र है। महेश मेरा मित्र है। महेश इज माई फ्रेंड। महेश इज माई फ्रेंड। वह मेरी बहन है ना। शी इज माई सिस्टर। शी इज माई सिस्टर। वह एक विद्यार्थी है। इसको हिज ए स्टूडेंट या ही इज ए स्टूडेंट बोल सकते हैं। यह मेरी गाय है। दीज आर माई काउज। यहाँ एस लगने का कारण यहाँ पुल्लर नाउन का प्रयोग हो रहा है। एक से ज़्यादा गाय हैं, इसलिए दीज आर माई काउज। ये मेरी बोतलें हैं। दीज आर माई बोतल्स, है ना। दिस इज माई बॉटल्स। हिंदी में बोतल, इंग्लिश में बॉटल, तो दीज आर माई बॉटल्स। वह धोखेबाज है। ही इज ए चीटर। ही इज ए चीटर, है ना। चीट करना मतलब होता है धोखा देना। चीट करना मतलब धोखा देना। जो धोखा देता है उसको धोखेबाज कहते हैं, चीटर कहते हैं। ही इज ए चीटर। वह ईमानदार लड़की है। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ऑनेस्ट में एन का प्रयोग होगा। शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। नाउन के पहले, यदि नाउन के पहले कोई ये ऑनेस्ट यानी ईमानदार एडजेक्टिव है तो उसके पहले एन ए या एन का प्रयोग करेंगे। वे मेरे रिश्तेदार हैं। वे मेरे रिश्तेदार हैं। देयर आर माई रिलेटिव्स। देयर आर माई रिलेटिव, जिसको रिलेशन बोलते हैं, रिलेटिव्स, है ना। देयर आर माई रिलेटिव्स। वह बदसूरत है। बदसूरत मतलब खूबसूरत नहीं है, जिसको कुरूप बोलते हैं। बदसूरत मतलब जो खूबसूरत नहीं है उसको कुरूप बोलते हैं। कुरूप का इंग्लिश अगली होता है। सी इज अगली, है ना। वह बदसूरत है। सी इज अगली। ये हुआ तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो। अर्थात इसमें जो है हम जितना सेंटेंस अभी देखे इसमें नोट का प्रयोग नहीं है, अर्थात इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कहा जाएगा। अब चलो नेगेटिव सेंटेंस के पास। नेगेटिव सेंटेंस तुम्हारा नेगेटिव मतलब नहीं वाला सेंटेंस जिसमें नकारात्मक बात हो, यानी उसका उल्टा। जहाँ पर सही बात की गई हो और नेगेटिव का हुआ उसका उल्टा, जस्ट उल्टा। यानी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट ए डॉक्टर। आई एम नॉट ए डॉक्टर या आई एम नॉट ए डॉक्टर लिख सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते हो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अगला होता है यह कार नहीं है। पहले अफर्मेटिव सीखे उसमें नेगेटिव नहीं था, यानी नोट का प्रयोग नहीं था, है ना। तो अभी नहीं का प्रयोग है। यह कार नहीं है। दिस इज नॉट ए कार। दिस इज नॉट ए कार। तो ये हुआ तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद यह साइकिल नहीं है। दिस इज नॉट ए साइकिल या दिस इज नॉट ए बाईसाइकिल। वह मंदिर नहीं है। डैट इज नॉट ए टेम्पल। डैट इज नॉट ए टेम्पल। तुम उदास नहीं हो। यू आर नॉट सैड। यू आर नॉट सैड। यहाँ देखो ऐसे भी लिखा जाता है या हटा कर लिखो, यू आर नॉट सैड। यू आर नॉट सैड, ठीक है। उसके बाद आता है वे खुश नहीं है। वे खुश नहीं है। वे यानी वे लोग, तो वे लोग यानी दे का प्रयोग होगा। दे में तुम्हारा दे का प्रयोग होगा। दे आर तुम्हारा दिया हुआ है, दे आर नॉट हैप्पी। दे आर नॉट हैप्पी। तो यानी लिखा हुआ दे आर नॉट हैप्पी, यानी यहाँ दे में आर का प्रयोग बताए थे तो आर का प्रयोग होगा दे आर नॉट हैप्पी। वे खुश नहीं है। उसके बाद आता है हम विद्यार्थी नहीं हैं।
हम यानी इसमें वी का प्रयोग, वी के साथ आर का प्रयोग होगा। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम यानी हम लोग, यू आर नॉट स्टूडेंट्स। वे खिलाड़ी नहीं हैं, वे खिलाड़ी नहीं हैं। दे आर नॉट प्लेयर्स, यहाँ हम या हम लोग की बात आ जाए उसमें एस का प्रयोग होगा। इसमें देखो वे खिलाड़ी नहीं है, संकेत करके कहा जा रहा है कि वे खिलाड़ी नहीं है। तो एक बात के एक का बोध नहीं होता है, इसमें एक से अधिक का बोध हो रहा है, इसलिए एस का प्रयोग होगा। दे आर नॉट प्लेयर्स, खिलाड़ी का इंग्लिश प्लेयर्स होता है। यह मूर्ति नहीं है, दिस इज नॉट ए स्टेट्यूट। अब देखो यहाँ जो है स्टेट्यूट क्यों बताया गया, मूर्ति जो है यहाँ पर संकेत किया हो गया होगा कि मूर्ति जो है मंदिर में होता है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। देखो मूर्ति अगर मंदिर से बाहर है तो मूर्ति नहीं कहलाएगा, तो वो कहलाएगा स्टेट्यूट, यानी यह मूर्ति नहीं है, दिस इज नॉट ए स्टेट्यूट। अब आ रहा है ये बाल्टियाँ नहीं हैं, दीज आर नॉट बकेट्स। बाल्टी का इंग्लिश बकेट होता है, इसमें एस लग गया है, बकेट्स। ये हुआ तुम्हारा कौन सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये तुम्हारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नॉट वाला, अर्थात नहीं वाला। हम नहीं का प्रयोग देख लिए, सिंपल प्रयोग देख लिए। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या वाला। इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाला वाक्य। देखो, क्या तुम एक अध्यापक हो, तो याद रखना जितना हम इज का प्रयोग, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग जो भी प्रयोग करेंगे, जिस सेंटेंस में क्या आएगा न शुरू में, है ना, फर्स्ट में क्या वर्ड आएगा, ये शब्द आएगा, उसमें जो है जिस चीज़ का प्रयोग होगा, यानी तुम्हारा सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट के साथ जिस चीज़ का प्रयोग है, चाहे एम हो, चाहे इज हो, चाहे आर हो, वो जो है सब पहले आ जाएगा। तो यहाँ क्या तुम एक अध्यापक हो, तो आर यू ए टीचर, और क्या वाला सेंटेंस में हमेशा प्रश्नवाचक होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम एक अध्यापक हो, आर यू ए टीचर। क्या वह बैलगाड़ी है, क्या वह बैलगाड़ी है, इज दैट ए बुलॉक कार्ट, है ना, बुलॉक कार्ट। क्या वह बैलगाड़ी है। क्या यह तुम्हारा पेन है, इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन। व्हाट का चिन्ह होगा, सब याद रखना और लिखा देंगे अभी। क्या सुजीत एक लेखक है, क्या आया सुजीत कौन, सुजीत क्या है, एक लड़का है, इसलिए लड़का में इज का प्रयोग करेंगे, तो इज का प्रयोग होगा तो क्या आया, इसका मतलब इज पहले आ जाएगा। तो इज सुजीत ए राइटर, लेखक का इंग्लिश राइटर होता है, लिखने वाले को लेखक कहते हैं, सभी लिखने वाले को लेखक नहीं कहते हैं। क्या वह भूखी है ना, क्या वह भूखी है। अब देखो वह जो है इसमें तुम्हारा यहाँ स्त्रीलिंग का बोध हुआ है, यानी सी है, सी के साथ हम जानते हैं इज लगेगा, और यहाँ क्या आ गया है तो इसका मतलब इज पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा इज सी हंगरी। भूखा का इंग्लिश हंगरी होता है। क्या तुम बीमार हो, क्या तुम बीमार हो, तो तुम में हम बोले थे, तुम में आर का प्रयोग होगा, तो आर का प्रयोग जब क्या लग जाएगा तो आर पहले आ जाएगा और लेटर, पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। आर यू इल, बीमार का इंग्लिश इल होता है। उसके बाद आता है क्या वे सैनिक हैं, क्या वे सैनिक हैं। वे का अंग्रेजी दे होता है, और दे में बताए थे आर का प्रयोग होगा।
और जब क्या आ जाए शुरू में तो ये आर जो है पहले आ जाएगा। तो यानी आर दे सोल्जर्स, सैनिक का इंग्लिश सोल्जर्स होता है या आर्मी होता है, तो यहाँ सोल्जर ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या हम मज़दूर हैं, क्या हम मज़दूर हैं, और हम का इंग्लिश यानी हम लोग का इंग्लिश वी होगा। वी में बताए थे आर का प्रयोग होगा। यदि क्या आ जाए तो आर जो है पहले आ जाएगा। आर पहले आएगा तो आर वी लेबररीज है ना, या लेबरस बोलो। मजदूर का लेबर होता है ना, इंग्लिश में बोलते हो ना लेबर लेकर आओ। तो यहाँ पर वी आया है यानी हम लोग के बोल रहे के बारे में आ गया। क्या हम लोग मजदूर हैं, क्या हम मजदूर हैं, तो आर वी लेबरर्स। क्या बक्सा भारी है, क्या बक्सा भारी है। बक्सा तुम्हारा है ना, बक्सा एक नाउन है, ठीक है, या किसी नेम के पहले इज का प्रयोग यहाँ है देखो। तो इज, अभी इज एम का प्रयोग पढ़ रहे हैं वही होगा। इज दी बॉक्स, इज दी बॉक्स हैवी, भारी का इंग्लिश हैवी होता है, HEAVY हैवी। अब आ रहा है क्या ये प्लेटें हैं ना, क्या ये प्लेटें हैं यानी प्लेट जिसको बोलते हैं। तो क्या आ गया, ये का अंग्रेजी दीज होता है। तो आर दीज डिशेस, आर दीज डिशेस। प्लेट, प्लेट का इंग्लिश डिश होता है, जिसको थाली का इंग्लिश, थाली भी कहते हैं, थाली का इंग्लिश भी डिश होता है। तो आर दीज डिशेस। अब अभी तक हम जो सीखे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं का प्रयोग नहीं होता है, साधारण वाक्य होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के पहले क्या होगा। तो कुछ मेमोरेबल पॉइंट यानी याद करने वाले पॉइंट यहाँ देखेंगे। पहला पॉइंट होगा एम का प्रयोग। हम जो है एम का प्रयोग आई के साथ है ना करते हैं, यानी एम का प्रयोग जो है आई के साथ किया जाता है। जबकि हम जानते हैं इज का प्रयोग सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नाउन यानी एक वचन में, जिस जहाँ पर एक वचन होगा उसमें इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही मतलब वह एक लड़का है ना, यानी ही, ठीक है, ही यानी वह सिर्फ किसी एक के लिए किया जाएगा। सी मतलब भी वह होता है एक के लिए। राम, राम किसी एक के लिए किया जाएगा। कहने का मतलब हम एम का प्रयोग आई के साथ करेंगे, और जबकि इज का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन यानी एक वचन जो रहेगा उसमें, एक वचन जितना रहेगा उसमें इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, राम हो जाएगा, सीता हो जाएगा, दिस हो जाएगा और दैट हो जाएगा। ये सब में इज का प्रयोग करेंगे, सिर्फ आई का प्रयोग एम के साथ करेंगे, आदि के साथ। और है ना आर का प्रयोग प्लुरल यानी बहुवचन, जितना भी बहुवचन होगा, बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे वी, यू और दे, दीज, दोज आदि के साथ आर का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब प्लुरल यानी बहुवचन, बहुवचन जितने भी शब्द होंगे उनके साथ आर का प्रयोग करेंगे, यानी वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सब जो हैं इनके साथ आर का प्रयोग होगा। दूसरा नंबर क्या होता है, आई एम का संक्षिप्त रूप, यानी आई एम का संक्षिप्त रूप जो कि बोल चाल में काफ़ी प्रचलित है। जैसे बोलने के लिए अगर हम लिखते हैं आई एम, है ना, बोलने के लिए सबसे अच्छा प्रचलित रूप है, ऐसे लिख देते हैं और एम लगा देते हैं, एम, है ना, एम ए बॉय। समझ में आ रहा है। तो बोलने के लिए देखो, लिखने के लिए आई एम लिख सकते हैं, और बोलने पर जो है अगर हम बोलेंगे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय, है ना, मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट,
या मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, है ना। डायरेक्ट बोलना आई एम ए टीचर नहीं, आई एम ए टीचर। तो बोलने के तौर पर आई एम के समान ही अन्य संक्षिप्त रूपों का भी अभ्यास करें। जैसे दैट इज का संक्षिप्त रूप डैट्स बोल सकते हो। जैसे अगर पूछेगा यह कुत्ता है ना, तो बोल सकते हो दैट्स डॉग, दैट इज डॉग। ये दैट इज डॉग हुआ तुम्हारा लिखने के तौर पर साधारण वाक्य, जो बच्चा कुछ पढ़ता है, थोड़ा सा सीखता है, दैट इज डॉग, दैट इज ए डॉग, है ना। तो ऐसे बोल सकते हो दैट्स ए डॉग, दैट्स ए डॉग, दैट्स ए कैट, है ना, दैट्स ए कैट। तो बोल सकते हो। उसके बाद सीज का प्रयोग सेज बोल सकते हैं, सेज गर्ल, है ना, सेज गर्ल। तो हिज का संक्षिप्त रूप हेज बोल सकते हैं, हिज ए बॉय, है ना। वेयर का प्रयोग वेयर बोल सकते हैं, वेयर, है ना। वेयर स्टूडेंट्स, है ना, वेयर बॉयज। तो इसी प्रकार बोल सकते हो। दे आर का संक्षिप्त रूप दे लिख करके आर ई लगा देंगे, एपोस्ट्रोफ लगा देंगे, एपोस्ट्रोफ। तो इसको बोल सकते हो दे आर, है ना, दे आर बोल सकते हो। डायरेक्ट दे आर नहीं, दे आर क्या बोलोगे, दे आर, यानी दे आर डॉग्स। उसके बाद यू आर का संचित रूप यू आर, यानी एक साथ ही बोल देना, यू आर बॉयज, यू आर अ बॉय, है ना, ऐसे बोल देना। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एम आर का के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। हम सीखे कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यानी नहीं वाला वाक्य बनाने के लिए उसके साथ नोट का प्रयोग किया जाता है। अगला सीखे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है क्या, जब आता है तो इज एम आर का प्रयोग जो है सबसे पहले कर दिया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज इतना क्लास आज का समाप्त हुआ। और आज बनाने